ने यहाँ पर हमारे इस अस्पताल में रजड़ में सोलराइजेशन की है और तकरीबन 250 केवीए का किलोवाट का जो है प्लांट यहाँ पर लगाया है। तो उसका आज इफ्तिताह था, तो उसकी इफ्तिताह के सिलसिले में आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ यूनिसेफ का कि उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और इतना अच्छा प्लांट लगाया। इससे पूरे अस्पताल की जो बिजली है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, बिल्कुल हमें जो वापडा की बिजली इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो बैकअप लगाया है तकरीबन 48 घंटे का बैकअप है। अगर 48 घंटे बिजली ना हो तब भी ये अस्पताल जो है बगैर बिजली की यूटिलाइजेशन, मतलब वापडा की बिजली की यूटिलाइजेशन के बगैर चल सकता है। तो उस पर मैं इनका दो सवाल है सर। एक तो ट्रामा सेंटर के हवाले से 2020 में जो कोरोना था उसी में ट्रामा सेंटर 410 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मंजूर हुआ था। अभी तक उनके लिए फ़ंड भी मुख्तस किया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। तो इस हवाले से बता दें। और दूसरा सवाल से अटैच जना मेडिकल कॉलेज के साथ 2006 में एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको पैसे, डॉक्टर्स को पैसे मिलेंगे। 2006 से 2024 तक एक रिकॉर्ड भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद नहीं, सारे पैसे गबन में चले गए हैं एमएस और जना मेडिकल कॉलेज के गबन से। तो इस हवाले से भी बता दें। जी, पहले जो आपने ट्रॉमा सेंटर की बात की है, बिल्कुल यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत है और इस पर मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में ऑफिशियली मैं आके यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर का अनाउंस भी करूँगा। क्योंकि मैं, अगर आपके नोटिस में हो तो मैं उस दिन DHQ हॉस्पिटल भी में आया था, मैंने वहाँ विज़िट भी किया था, वहाँ के हालात भी देखे थे। और यहाँ पर तो दो चीज़ें मुझे जो बहुत ज़रूरी लगी वो ये हैं, बल्कि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ट्रॉमा सेंटर की आपने बात की है, इसके अलावा यहाँ पर जो इमरजेंसी है उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मरीज़ काफ़ी होते हैं और जो इमरजेंसी है उसमें तादाद बेड्स की कम है। इसके अलावा यहाँ पर जो CT स्कैन और MRI है, ट्रॉमा सेंटर की तो बात की, लेकिन उसके साथ मुंसलिक ये दो चीज़ें भी हैं, इसकी भी जो अवेलेबिलिटी है हम उसको मेक श्योर करेंगे कि इस साल। जी ज़रूर, ठीक है जी, इंशाल्लाह इंडोस्कोपी भी होगी, CT स्कैन भी होगा, MRI भी होगा। देखिए जी, बेस मसला जो है हमारे जो बड़े अस्पताल हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोड है और ये लोड तभी कम होगा कि जब हम अपने ज़िलों के अस्पतालों को बेहतर बनाएंगे, इधर फैसिलिटीज़ देंगे ताकि मरीज़ों को अपने ज़िलों में इलाज मिले, उनको बड़ी शहरों की तरफ ना आना पड़े। जना कॉलेज के हवाले से वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो तनाज़ा चला रहा है, तो एक बात तो वाज़ेह है कि सूबे को बिजली के नुकसान का सामना है। तो क्या इस मौजूदा बजट में भी हमें इस तरह की कोई नज़र नहीं आया कि आपने सोलराइजेशन को फ़रोग़ देने के लिए कोई फंड रखा हो सरकारी इदारों पे? तो क्या इस तरह कोई प्लान है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, चीफ मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, बिल्कुल हम सोलराइजेशन की तरफ जाएंगे। सोलराइजेशन की जाएगी, अस्पतालों में भी की जाएगी और हमारे डिपार्टमेंट्स में भी सोलराइजेशन की जाएगी। इसके अलावा आपको पता है वक्तन फ़वक्तन जो स्कीमें निकलती रहती हैं खैबर बैंक की तरफ से और हमारे नेटवर्क की तरफ से, जहाँ पर आवाम को भी पैसे दिए जाते हैं जिससे वो कम सूद की बिना पर जो आप लोग हैं सोलराइजेशन अपने घरों को भी करा सकते हैं। तो ऐसे हम अपने आवाम को ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहे कि जो महंगाई का दौर चल रहा है और जो फेडरल गवर्नमेंट हमारे सूबे के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रही है, जिस तकलीफ़ से हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम गुजर रही है, इसका हल यही है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ, सोलराइजेशन की तरफ जाएँ और अपनी जो ये मसाइल हैं ख़ुद हल करें। تاسو دغه میډیا سره خبرې کړې وې چې موږ دلته کې راغلي د بهترۍ لپاره. بالکل خو دوه میاشتې وشوې اوسه پورې چې کوم تاسو چې کوم ډاکټران وو او تاسو په موقع باندې ګیر کړي وو، نه د هغوی خلاف څه کاروي وشوه. بله خبره دا ده چې هلته کې یو MCH اسپتال دی، بالکل گورنمنٹ کې هغه 31 تاریخ باندې بندیږي لګیا دی. یو طرف ته تاسو دا دعوې کوي چې موږ صحت خلکو له ورکو، بل طرف ته دغه اسپتال بندیږي. बिल्कुल हाँ जी, ज़त असवा बिल जवाब रखूँ मैं बिल्कुल उधर आया था, मैं उर्दू में बोलूँगा ताकि जवाब इनको सही मिले। पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल उधर आया था, आपने कहा कि जी एक्शन नहीं ले गया। आपके नोटिस के लिए मैं उसी दिन MS को सस्पेंड करके गया था और अभी वो MS यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर दूसरा अमला काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आप वहाँ पर डिटेल ले लीजिए कि कितने लोगों पे इंक्वायरी बिठाई गई है, कितने लोगों को डाटा निकाला गया है, जो डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे उनको हाजिर किया गया है और इसका डाटा आपको MS साहब जो है बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे। जो हम करते हैं इंशाल्लाह वो हम करके दिखाएंगे। आप बिल्कुल यहाँ से फारिग होकर आप बिल्कुल अस्पताल जाइए और उनसे पूछिए कि उस वक्त में और आज में कितना फ़र्क है और आपको वहाँ पर फ़र्क नज़र आएगा। एक मिनट, एक किस तरह मैं इसको बिल्कुल देख लेता हूँ और इंशाल्लाह हम उसको बंद होने नहीं देंगे। अगर कोई टेक्निकल मसला है उसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा।
क्योंकि आज मुल्क भर में यौम तकबीर के हवाले से तकरीबात मुनक़िद हो रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल खामोश है सर। चारसदा में भी कोई तकरीब नहीं हुई सर। सर क्या वजह सर? आजकल ना कोई 23 मार्च सेलिब्रेट करते, ना कोई 14 अगस्त। यार सवाल को देखिए जी सर, आपसे एक क्वेश्चन करना था। किसी भी इदारे के लिए उसकी हेड की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, और जब उसे ये एहसास होता है कि मेरा जो है वो परमानेंट है और मुस्तकिल है। यहाँ पर चारसदा में डीएचओ जो आप लगाया है वो भी लुक आफ्टर की सीट पर बैठा है। जो डीएचक्यू अस्पताल में एमएस आते हैं वो भी लुक आफ्टर, जिनको ये पता होता है कि हमने 2 दिन सर बात ऐसी है, क्या तब्दीली मैं आपको बताता हूँ, इनको परमानेंट क्यों नहीं करते? मैं बताता हूँ जी। बात यह है कि जब मैं आया तो मैं काफ़ी चीज़ों से मुतमईन नहीं था। मुझे जो सर्विसेज है उस मयार की नहीं लगी जो होनी चाहिए थी। मैं साफ बात करने वाला आदमी हूँ। तो फिर मैंने इन लोगों को लुक आफ्टर चार्ज दिया है और उनको 2 से 3 महीने का टाइम दिया है। ये अपने आप को प्रूव करेंगे, मुझे बेहतरी करके दिखाएंगे। अगर मैं इनसे सेटिस्फाई होऊंगा तो उनको मैं कंफर्म करूंगा, परमानेंट करूंगा। और अगर ये डिलीवर नहीं कर सकते तो मैं दूसरे बंदों को लेके आऊँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो टीम मेरी टीम आती है वो डिलीवरेंस बेस पे आए। तो इनके पास इख्तियारात नहीं होते तो फिर वो ये किस तरह डिलीवर करेंगे? सर ये बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। इनके जो होते हैं फाइनेंशियल मैनेज वो हम मैनेज कर रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और कुछ हमें रिपोर्ट्स आई हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं, इनको मैं कंफर्म भी कर दूंगा। लेकिन मैं पहले ये चाहता हूं कि पहले हम फीडबैक लें, इनकी एक्टिविटीज़ को देखें, इनको मॉनिटर करें, और जब ये बेहतरी की तरफ जाते हैं तो हम इनको ज़रूर परमानेंट करें। जी सर, रोरा 2000 में दवाई प्रोवाइड करी देता सो मालूमात को लीजिए 2 रोज़ों मख के हम डेल्टा सप्लाई रागले बिल्कुल من بعد وی خدمت کوه او کنه موږ 400 अस्पताल जायजा वालو د انتظامی امور مسله ده ډاکټرانو دا کمیشن د لاس چې کوم دی غریب خلکو ته روره زه تاسو له جواب ورکوم. روره خبره ده چې زمونږ یو منټالیټي جوړ شوی دی چې کم یو ماحول جوړ شي موږ هغه سوچ نه بار نه وځو. زه تاسو ته بیا وایم چې 2 میاشتو مخکې راغلی مور اوس بیا لاړ شي تاسو به واضح فرق کاری. میډیسنز موږ پرونه پروواید کړی دي. خبر وکړو پر ریکارډ